हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ए और बी कोई दो सेट हैं और फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम ए इंटू वी टू वी इंटू ए सच दैट एफ ए कॉमा वी इज इक्वल टू वी कॉमा ए। तो इसे हमें एक बाइजेक्टिव शो कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 1-1 की, और 1-1 शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट a1 comma v1 and a2 comma v2 belongs to a into b such that f a1 comma v1 is equals to f a2 comma v2। हमने ये सपोज कर लिया है कि a1 comma v1 और a2 comma v2 a क्रॉस v के ही एलिमेंट हैं। किसके बेसिस पर, इफ एफ a1 कॉमा v1 इज इक्वल टू एफ a2 कॉमा v2। नाउ b1 कॉमा a1 इज इक्वल टू b2 कॉमा a2। इन दिस v1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। हमने यहाँ क्या लेट किया है, b1 कॉमा a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 कॉमा a2। किसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर। सिमिलरली a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2, यानी कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनेगी, और जब सिंगल इमेज बनेगी तो फंक्शन कैसा होता है, 1-1। सो f इज 1-1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, लेट v कॉमा a बिलोंग्स टू v क्रॉस a। अब हम मान के चल रहे हैं कि v कॉमा a कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो हमने कोडोमेन से लिया है, यानी v क्रॉस a से। तो इसके लिए भी एक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिट्स a कॉमा v बिलोंग्स टू a क्रॉस b बिकॉज f a कॉमा v इज इक्वल टू b कॉमा a। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है f a कॉमा v इज इक्वल टू b कॉमा a, तो हमने एक कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया v कॉमा a विच बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो इसके लिए भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जैसे क्या एग्जिस्ट करेगा, a कॉमा b, और किसके बेसिस पर करेगा, फंक्शन के बेसिस पर, विच बिलोंग्स टू a क्रॉस b। यानी कि कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी एक इमेज ना बने। सो f इज ऑन टू। जब ये फंक्शन 1-1 है और ऑन टू है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस f इज बाइजेक्टिव, और फंक्शन क्या हो जाएगा, एक बाइजेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड फंक्शन n क्या गिवन है, n प्लस 1/2 इफ n is odd and n/2 if n is even where small n belongs to natural number। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है इसे हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं। एक इमेज डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे x belongs to natural number and y belongs to natural number, यानी डोमेन और कोडोमेन में ओनली नेचुरल नंबर होंगे, कोई डेसिमल फॉर्म नहीं होगी। तो हम बात करते हैं n इक्वल टू 1 की, विच बिलोंग्स टू n, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसके लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, दिस। देन f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू n। नाउ टेक n इक्वल टू 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, दिस। Then f2 is equals to 2/2 is equals to 1 which belongs to natural number। इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा करके देखेंगे, जैसे n इक्वल टू 3 के लिए which belongs to n। Then f3 is equals to 3 एक ऑड नंबर है, इसके लिए फंक्शन हम फर्स्ट वाले को यूज करेंगे, 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 which belongs to n। Now take n equal to 4 belongs to natural number and 4 is a even number, then f4 is equals to
इवन नंबर के लिए हम n/2 फंक्शन यूज करेंगे, यानी 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डोमेन 1 की इमेज क्या है 1, और डोमेन 2 की इमेज क्या है 1, डोमेन 3 की इमेज क्या है 2, और डोमेन 4 की इमेज क्या है 2। यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, जैसे 1 और 2 की सेम इमेज बनेगी और 3 और 4 की सेम इमेज बनेगी। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1 1। इसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू की। डोमेन 1 और 2 की इमेज 1 थी, इसके बाद हमने 3 और 4 को भी चेक किया जिसकी इमेज क्या बन रही है 2, यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं छूटा हुआ है, सारे नंबर सीक्वेंस में। इसी तरीके से 5 और 6 की इमेज क्या बनेगी 3 एंड सो ऑन। कहने का मीन्स क्या है कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा जो x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। लेट fn इज इक्वल टू 6। फंक्शन की वैल्यू हमने 6 ले ली जो n से बिलोंग करेगी। अब ये 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हम n/2 फंक्शन यूज करेंगे। तो fn के प्लेस पर लिखेंगे n/2 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जब हमने फंक्शन की कोई एक वैल्यू ली और जब उसको हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आई और वो भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन एक ऑन टू होगा। सो f इज ऑन टू, हेंस फंक्शन f इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। ए सेट है r-3 एंड v सेट क्या है r-1। फंक्शन रिलेटेड है फ्रॉम सेट a टू सेट v एंड फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है x-2/x-3। इस फंक्शन को हमें चेक करना है, क्या ये 1 1 होगा, क्या ये ऑन टू होगा, ये हमें जस्टिफाई करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं a और b। इसमें लिखा है r-3 r-1। इसका मीन्स क्या है, a सेट एक ऐसा रियल नंबर का सेट होगा जिसके अंदर 3 नहीं होगा, और सेट v रियल नंबर्स का एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर 1 नहीं होगा। 1 1 चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं x1 और x2 से, तो क्या बनेगा, f(x1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी x1-2/x1-3 एंड f(x2) की वैल्यू कितनी हो जाएगी x2-2/x2-3। f(x1) और f(x2) को इक्वल में पुट कर देंगे। अगर ऐसा करने से x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आती है तो ये फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं, x1-2/x1-3 इज इक्वल टू x2-2/x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। x1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x1 x2 -3x1 -2 का करेंगे -2x2 +6 इज इक्वल टू, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 -3x2 +6। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 के टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, -3x1 + 2x1 इज इक्वल टू, x2 के टर्म को हम राइट हैंड में ले जा रहे हैं, -3x2 + 2x2। ना कितना बचेगा, -x1 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा -x2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, देन x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जब हमने फंक्शंस को इक्वल किया तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन 1 1 होगा। सो फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन को अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन fx को y के ऊपर रखना होता है,
तो देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आती है। उस x की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और वो वैल्यू पुट करने से अगर y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू होगा। fx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। y इंटू दिस एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। x के टर्म को हम एक साइड ले आएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो ये एक हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू को हम fx में पुट करके देखते हैं क्या आता है। पुट x इन fx, देन x के प्लेस पर हम इसे रखेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, x के प्लेस पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। 2 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और 3 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे। y माइनस 1 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, y माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2y प्लस 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, y माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इक्वल टू 3y माइनस 2y कितना बचेगा, y, और इस 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 1, यानी कि f 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, y। दैट इज हम जो लेट करके चले थे फंक्शन को y के इक्वल, वो फंक्शन किसके इक्वल आ गया है, y के इक्वल आ गया है। सो फंक्शन f इज ऑन टू, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और वी कैन से दैट फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन रिलेटेड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो हमें ये चेक करना है क्या होगा, 1 होगा या ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करके देखते हैं। x इक्वल टू हम -1 की एक वैल्यू ले लेंगे विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 1। यानी जब हम -1 की पावर 4 करेंगे तो वो 1 आएगा, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f1 इज इक्वल टू 1 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के प्लेस पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे कि -1 पे कितनी आई है, 1 और 1 पे कितनी आई है, 1। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मीन्स क्या है कि -1 और 1 की सेम इमेज बनेगी, तो ये 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए अगर हम देखें तो कोडोमेन भी एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट फंक्शन की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि x टू दी पावर कितनी है, 4 है। कोडोमेन के जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। x की वैल्यू हम -2 लेके चलते हैं विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, और fx की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर 4 इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 की होल पावर 1/4 विच नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी माइनस की वैल्यू का हम स्क्वायर रूट निकालें या क्यूब रूट निकालें या 1/4 निकालें तो वो एक रियल वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। इसका मीन्स क्या है कि x की इस वैल्यू पर कोई भी इमेज नहीं बनने वाली है।
सो फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, यानी इसका डी पार्ट सही होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू।